आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मनं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ऋषियों ने मनुष्य के जीवन के लिए बहुत सारे उपायों का विधान किया। उन्होंने मन को ठीक रखने के लिए योग का विधान किया। हमारे वृत्तियाँ, हमारा मन और हमारे आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया। तन को स्वस्थ रखने के लिए दिव्य वनौषधियों का हमारे लिए अथाह ज्ञान का भंडार और सागर दिया। निश्चित रूप से हम सभी उन सौभाग्यशाली ऋषियों के वंशज हैं जिन ऋषियों ने इस दुनिया के अंदर सबसे पहले स्वस्थ और निरोग बने रहने के लिए अथर्ववेद और उसके उपांग के रूप में आयुर्वेद को दिया। आयुर्वेद के द्वारा जहाँ हम अपने आप को निरोग रखने की विधा को सीखते हैं, जहाँ हम अपने आप को स्वस्थ रखने की कला को सीखते हैं, तो आतुर होने के बाद में, रोगापन्न होने के बाद में उन उपायों से जो ऋषियों ने हमें बताया था, हम अपने आप को स्वस्थ, निरोग और अपने आप को आनंदमय जीवन का आधार भी वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो हम प्रतिदिन आपको उस आनंदमय जीवन को जीने के लिए, उस निरामय और निरोग जीवन को प्राप्त करने के लिए जो होते हैं उपाय, उन उपायों में से एक यह महत्वपूर्ण वनौषधि, हिमालय की ये दिव्य औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, लताएँ, क्षुप और वनस्पतियाँ, इनको लेकर के हम बात करते हैं, हम ज्ञान देते हैं, हम चर्चा करते हैं आपके सामने प्रतिदिन। आज उसी परंपरा को, उसी मर्यादा को आगे बढ़ाते हुए, उन ऋषियों के आदेश का पालन करते हुए, उन ऋषियों की इस गूढ़ रहस्य को सुलझाते हुए हम फिर पहुँचे हैं आपके बीच, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक और दिव्य वनौषधि के सानिध्य में। तो ये मेरे पास में आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर, यह चारों तरफ यहाँ एक छोटे से खेतनुमा या छोटी सी जगह पर ये फैली हुई बड़ी ही सुंदर, देखने में बहुत ही अच्छी यह वनस्पति वास्तव में बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है आपके लिए। तो इसका नाम ओनोस्मा इचिआइडस का यह पौधा, ओनोस्मा इचिआइडस, हम इसको यहाँ पर लाल जड़ी या रतन जोत या इसको बाल जड़ी के नाम से भी जानते हैं, बाल छड़ भी इसको बोलते हैं। शायद बाल छड़ इसलिए कहा जाता है कि इसका जो संबंध है वह हमारे केस से, हमारे बालों से ज़्यादा है।
इसीलिए हालांकि आयुर्वेद के अंदर इसको रतन ज्योत के नाम से भी जाना जाता है। रतन ज्योत के नाम से आयुर्वेद में बहुत सारे औषधियों का वर्णन है। वास्तव में हिमालयी क्षेत्र में बहुत ऊंचाई में पाए जाने वाला यह रतन ज्योत का पौधा है। तो आज हम इसी रतन ज्योत के संदर्भ में, जो रतन ज्योत हिमालय के 11, 12, 13 हज़ार की हाइट पर जो पैदा होता है, जो रतन ज्योत बहुत ही दुर्लभ है, उस रतन ज्योत के संदर्भ में आप देख रहे हैं लाइव ये जो पौधे हैं, ये कोई स्टूडियो में ला करके नहीं रखे गए हैं, या ये पौधे कोई पुस्तक में से आपको नहीं दिखाए जा रहे हैं। ये पौधों के विषय में हम प्रत्यक्ष रूप से जहाँ उपलब्ध होते हैं उन जगह से हम आपको, आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इस रतन ज्योत के विषय में, बालछड़ के विषय में। तो इसका नाम, जैसा कि हमने कहा कि शायद बालछड़ इसीलिए पड़ गया क्योंकि इसका बालों से इसका काफ़ी संबंध है। और आज बालों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, विकट समस्या है। सारे गंजे बाल वाले होना चाहते हैं, सारे बाल वाले चाहते हैं कि उनके बाल न झड़े। तो ये इस समस्या का समाधान के रूप में हम इसकी चर्चा बालों से ही शुरू करेंगे। हालांकि कई बाल वाले भी जब सफ़ेद हो जाते हैं तो उसके काले करने के बड़े फिराक में रहते हैं, न जाने कितने तरह के केमिकल्स लगाते हैं। और इस विषय में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने ऐसे ऐसे रोगी देखे हैं कि उन्होंने डाई का प्रयोग किया, केमिकल का प्रयोग किया और उनकी आँखों की रोशनी चली गई। धीरे धीरे करके उनकी श्रवण शक्ति समाप्त हो गई, उनकी आँखों की रोशनी तो बिल्कुल अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए। ऐसे ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं। और कईयों को भयानक एक्जिमा का शिकार होना पड़ा, कईयों को लिकोड्रामा हो गया। तो इन विषयों के प्रति हम क्षणिक सुख के लिए हम कहीं ना कहीं ऐसी मुसीबत भी मोल दे रहे हैं जो अंततः गत्वा आपके लिए ऐसी स्थिति पर ला करके खड़ा कर देगा। उस दिन बहुत दूर हो चुकी होगी। तो उन सभी भाइयों से, उन मेरी माताओं से और बहनों से फैशन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद न करें। इस प्रकृति के अंदर बहुत सुंदर सौंदर्य है। इस प्रकृति से मैं समझता हूँ कि आप भी सौंदर्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस हिमालय को आप देखिए, कितना सुंदर है यह हिमालय। यहाँ पर इन हरे भरे वृक्षों के साथ में इन हिमाच्छादित चोटियाँ और उन चोटियों में चलता हुआ बादल, और बहुत ही सुंदर यह दृश्य है। जब यह प्रकृति इतना सुंदर है, इतना मनभावन है, तो क्या यह प्रकृति हमारी सुंदरता को न बढ़ा सकेगी? निश्चित रूप से इस प्रकृति से हम अपनी सुंदरता को बढ़ा पाएंगे। तो इन प्रकृति ने जो हमें दिया है खजाना, हमें उस खजाना को जानना होगा। उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा, उसके लिए 2-4 कदम हमें आगे बढ़ना होगा। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम प्रयत्न करेंगे, तो प्रकृति अपने खजाने को हमारे लिए खोल करके रख देगी। और फिर हमारा जो अभाव है, हमारी जो परेशानी है, हमारा जो कष्ट है, वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हमें पता भी ना चलेगा कि वो विपत्तियाँ और वो समस्याएं न जाने कैसे छूमंतर हो गई, न जाने कैसे समाप्त हो गई। आज आदमी बाह्य आडंबर से इतना घिर गया है, वह अपने आप को आडंबर में रखने का इतना आदी हो गया है, उसने अपने आप से, प्रकृति से अपने आप को बहुत विमुख कर दिया है। प्रकृति माँ है, तो निश्चित रूप से जो बच्चा माँ से विमुख हो जाता है तो वो माँ उसका ध्यान रखना छोड़ देती है, तो वह बच्चा कभी भी पनप नहीं सकता है, कभी भी वह बच्चा अपने आप को संपूर्ण रूप से उन्नत और समृद्ध नहीं बना सकता है। इसी तरह से संसार में हम कहीं भी रहें, हम कुछ भी करें, क्या किसी भी तरह का कार्य को करते हों, परंतु हमें प्रकृति से विमुख नहीं होना है, प्रकृति के सानिध्य में रहना है, प्राकृतिक पदार्थों का ही प्रयोग करना है, प्रकृति के चीज़ों को ही अपनाना है। हर चीज़ में प्राकृतिकता हो, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे खान पान में, और हमारे पहनने में, और हमारे प्रयोग करने वाले चीज़ों में। तो ये आप ध्यान रखिए, जितना आप प्रकृति के सन्निकट होंगे, जितना आप प्रकृति के सानिध्य में होंगे, जितना आप प्रकृति का आश्रय लेंगे, उतना ही प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। तो यह इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
तो हम बात कर रहे थे कि डाई के रूप में, बाल काले करने के रूप में, गंजेपन को दूर करने के रूप में, बहुत सारे कॉस्मेटिक और जो सौंदर्यवर्धक चीज़ों के रूप में जो आप केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिन केमिकलों को आप लगा रहे हैं, वो आपके लिए एक दिन मुसीबत बन जाएंगे। आज जो आपके लिए फैशन है, कल वो आपके लिए मुसीबत ना बने। जो आज आपके लिए मज़े के साधन है, कल आपके लिए वो रोने के साधन ना बने। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सजगता, क्योंकि इस विषय में शायद आपको कोई जागरूक ना करे। जब माँ फैशन करती हो तो वो बेटी को कैसे जागरूक करेगी? जब बाप अपने आप को बहुत विविध तरह के कॉस्मेटिक से पोतता हो, वो बेटे को कैसे जागरूक करेगा? और जो कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियां तो उसको विपणन के लिए, उसकी बिक्री के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए न जाने किस तरह के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हालांकि ये इस बात को वह भी जानते हैं कि जब से बाजार में शैम्पू का बोलबाला हुआ, उससे बाल ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए। जब से बाजार के अंदर कॉस्मेटिक क्रीम और लोशन ज़्यादा आने लगे, उतने ही लोगों की चेहरे बदसूरत होते गए। तो चेहरों की सुंदरता कॉस्मेटिक में नहीं, आपकी बदसूरती का समाधान उन कॉस्मेटिक में नहीं, इन प्राकृतिक उपायों में है, प्रकृति के सानिध्य में है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो हम बात कर रहे थे बालों के संदर्भ में, यह जड़ी जो है जिसका नाम लाल जड़ी बोलते हैं, रतनजोत बोलते हैं, जो बहुत ऊंचाई में पाई जाती है। तो प्राचीन काल में इसका प्रयोग रंग को रंगने के लिए भी होता था। तो जो बालों को रंगने में विश्वास रखते हैं तो उसके लिए ये रतनजोत सब जगह उपलब्ध है। रतनजोत को पाउडर करिए, मेहंदी का पाउडर, मेहंदी के नाम पर भी आजकल बहुत सारे केमिकल युक्त चीज़ें बिकती हैं, तो उसके थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो आप मेहंदी का पाउडर और रतनजोत का पाउडर दोनों को मिला करके यदि आप थोड़ी देर के लिए उसको पानी में भिगो करके, उसको बाद में गर्म करके, उसको गाढ़ा बना करके उस गाढ़ा को लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका बाल उतनी ही मात्रा मेहंदी और इसकी कम ज़्यादा करें जिस तरह का आपको रंग चाहिए। यह बहुत ही निरापद है और इसकी एक विशेषता है, यदि यह आप बालों में लगाते हैं तो इससे आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी, बालों को रंगने के लिए भी यह बहुत ही सुंदर है। इसके अतिरिक्त यदि आप जिस तेल का प्रयोग करते हैं उस तेल के अंदर भी जड़ी को छोटा छोटा टुकड़ा करके उस तेल में डाल दीजिए, फिर आप देखेंगे आपका तेल पूरा लाल हो जाएगा। और लाल होने के बाद में फिर वह बालों के लिए भी लाभकारी है, गुणकारी भी होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, बालों को भी इससे ताकत मिलेगी। बहुत ही सुंदर यह एक औषधि है जो अपने आप में प्रकृति ने दी हुई है रंग के रूप में रंगने के लिए, बालों की सुंदरता के लिए। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। हालांकि आजकल वो काले पीले नीले डाई करने का भी बहुत फैशन है। हमने देखा बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो भगवान ने प्राकृतिक रूप से जो दिया है रंग, उसको भी वो नापसंद करते हुए बहुत रंगों को रंगते हैं। तो उसमें भी आप विशुद्ध रूप से सिर्फ मेहंदी और रतनजोत, जिसको यहाँ बाल थड़ बोलते हैं, जिसको लाल जड़ी बोलते हैं, उसको पाउडर करके उसको गाढ़ा बना करके उस गाढ़ा को लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका बाल उतनी ही मात्रा मेहंदी और इसकी कम ज़्यादा करें जिस तरह का आपको रंग चाहिए। यह बहुत ही निरापद है और इसकी एक विशेषता है, यह मस्तिष्क को बहुत ताकत देता है। इसको तेल में मिला करके लगाने से आपको ताकत मिलती है। और जो मृगी के रोगी हैं, जिनको हिस्टीरिया की शिकायत है, जिनको फिट्स पड़ते हैं, जिनको एपिलेप्सी की शिकायत है, उन सब रोगियों को भी यह बहुत ही लाभकारी, बहुत ही कारगर है। और उसके लिए आप इसकी जड़ का पाउडर करके लगभग 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी से सेवन कर सकते हैं। मृगी रोग के लिए हम लोग मेधा क्वाथ, मेधा बटी और दूसरी औषधियाँ भी देते हैं, परंतु यह बहुत ही लाभकारी है। बालों के लिए हम लोग दिव्य केश तेल है जो बहुत ही अच्छा है, गंजेपन को भी रोकेगा। और प्राणायाम करेंगे तो आपको पता है कि उससे आपको पूरा ही लाभ मिलेगा। फिर भी इस रतनजोत का, इस लाल जड़ी का, बाल छड़ का आप प्रयोग ज़रूर करें और आप देखिए कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर यह चीज़ है। यह पंसारियों के यहाँ मिल जाती है। हालांकि यह हिमालय की बहुत ऊंचाई में पाई जाने वाली बहुत ही दिव्य औषधि है। तो इसका आप प्रयोग करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जो चर्म रोग की जो दवाइयाँ हैं, लगाने वाला तेल वगैरह है, उसमें भी इसको आप लगा सकते हैं। इसको लगाने से पूरा लाभ होगा। और जिनको हृदय की परेशानी है, घबराहट होती है, तो इनके पत्तियों को, ये हृदय को ताकत देने के लिए बहुत लाभकारी है। इस पत्ती को आप यदि तोड़ करके, उबाल करके, इसको चाय की तरह से आप डाल करके, अपनी चाय में डाल करके यदि आप पीते हैं नियमित रूप से, तो इससे हृदय को ताकत मिलेगा।
इससे बहुत ही एनर्जी मिलेगी। थोड़ा सा जहाँ पर ये उपलब्ध है हाइट में, मैं समझता हूँ ये 7-8 हज़ार की हाइट तक रहने वाले हमारे देश के सभी लोग इसको घरों में भी लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं, देखने में बहुत ही सुंदर है। ये आपकी घर की शोभा को भी बढ़ाएगा और इसकी पत्तियाँ बहुत रक्त शोधक भी हैं। जिनको किसी भी तरह के रक्त के संबंध में बीमारी हो, स्किन की प्रॉब्लम हो या खाज दाद खुजली हो, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है, यह बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जिन लोगों को पथरी की शिकायत है, पथरी के लिए भी इसकी जो जड़ है मूत्रल माना गया है, इससे बताते हैं पथरी निकल जाती है। तो पथरी के संदर्भ में भी जिनके पास यह पौधा उपलब्ध है, जो हिमालय क्षेत्र में है, वो काढ़ा बना करके पी सकते हैं। तो यह एक औषधि आपके विविध रोगों को समाप्त कर सकती है, विशेष कर करके उन लोगों के लिए जो सुंदर बनना चाहते हैं, जो कॉस्मेटिक और विविध तरह के रंगों को प्रयोग करते हैं, बालों को रंगने के लिए शरीर के अंदर लोशन और क्रीम लगाते हैं। वह सिर्फ नारियल के तेल के अंदर यदि बाल छड़ को छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल दें, उसको थोड़ा हिला देने से ही वो सारा तेल का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके डेली आप मसाज करें। मसाज करने से जो आपकी शरीर की कांति है वह बढ़ जाएगी, त्वचा आपकी खिली खिली होगी और इससे चर्म रोग की समाप्ति हो जाएगी। जो ड्राई स्किन है उसकी समस्या भी उससे दूर हो जाएगी। तो यह बहुत ही लाभकारी है। और जिनको बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है तो इसका पाउडर करके भी वो ले सकते हैं। और चर्म रोग वाली जो नाशक जो औषधियाँ हैं, जैसे हम कायाकल्पवटी है, कायाकल्पवटी पूरे देश में लोग जानते हैं कि स्किन की प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही निरापद और बहुत ही दिव्य औषधि है। तो 2-2 गोली कायाकल्पवटी, साथ में यदि रतन जोत की इस लाल छड़ी की, लाल जड़ की यदि आप आधा ग्राम पाउडर प्रातः सायं ले लें तो उससे भी आपको पूरा लाभ होगा। तो चर्म रोग से परिसमाप्ति के लिए और आपके तेज कांति के लिए, चेहरे के लिए और आपके बालों के लिए, कॉस्मेटिक से बचने के लिए, अपने आप को सुंदरता के नाम पर बदसूरत बनाने से रोकने के लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो आप इसका प्रयोग कीजिए, इसको अपनाइए, फिर आप अपनी सुंदरता को बढ़ाएंगे। साथ साथ में इससे, जैसे कि मैंने कहा कि जिनको मस्तिष्क की कोई भी परेशानी है, जिनको बहुत डिप्रेशन रहता है, तनाव रहता है, बहुत परेशान रहते हैं, वो लोग इसको थोड़ा सा घिस करके यदि माथे पर लगाते हैं या बादाम रोगन नारियल के तेल में या सरसों के तेल में भी इसको डाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग करिए, फिर आप देखिए किस तरह से आपके मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, किस तरह से आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, किस तरह से आपके अंदर की ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो इससे आपको पूरा लाभ होगा। इससे आप देखेंगे कि आपके पूरे शरीर की जो त्वचा का जो कलर है वह बदल जाएगा। बादाम का तेल भी दिमाग को ताकत देता है। जो संपन्न है वो बादाम रोगन में इस लाल जड़ को डाल दें। जो संपन्न नहीं है वो लोग नारियल के तेल में या सरसों के तेल में भी इसको डाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। और कॉस्मेटिक की जगह ज़रूर मैं गुजारिश करूंगा देशवासियों से कि आप इस रतन जोत का, ओनोस्मा इसियाइटिस का प्रयोग ज़रूर करिए। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही निरापद है और बहुत ही सुंदर है। आपको लाभ देने के लिए हिमालय में यह पौधा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और इस हिमालय में बहती हुई मंद मंद समीर भी यही संदेश दे रही है कि आओ लोगों, इन औषधियों को पहचानो, इसके लाभों को, गुणों को जानो और अपने जीवन को कल्याणमय बनाओ। अपने जीवन के दुख और कष्ट और परेशानियों, बीमारियों को दूर करो। तो हमारा प्रयत्न था आपके लिए इन दिव्य जड़ी बूटियों के विषय में जानकारी देना, उस दिव्य जड़ी बूटियों के सानिध्य में पहुंचाना। फिर हम आपके लिए और भी बहुत सारी जानकारियों को लेकर के नियमित रूप से आगे भी उपस्थित रहेंगे। इस जड़ी बूटी की परंपरा में हम आपके साथ और बहुत सारी जानकारियों को लेकर के आपके बीच में हैं। यह सदाबहार जिसके बीच में मैं बैठा हूँ, यह एक अत्यंत आम प्रचलित और प्रत्येक व्यक्ति, भारतवर्ष का वासी इस पौधा को जानता है। हालांकि विविध लोगों का यह मत है कि इस लोचनेरा रोजिया का जो ये पौधा है, ये जो सदाबहार है, 12मासी है, सदा फूल है। इस पौधे के संदर्भ में ये सदाबहार फूल का जो पौधा है, आप देख रहे हैं एक ये सुंदर से बैगनी कलर में और यह सफ़ेद रंग का जो यह फूल है, इसकी यह 2 ही प्रजातियाँ
प्रायः पूरे देश में पाई जाती हैं। हालांकि आजकल ऑर्नामेंटल के रूप में दूसरी प्रजातियां भी लोगों ने विकसित की हैं, परंतु औषधि के रूप में ये दोनों ही प्रजातियां, ये सफ़ेद फूल वाला और ये जो है आपका गुलाबी रंग का जो फूल है, ये दोनों ही फूल उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। लोचनेरा रोजिया और बिनका रोजिया, ये दो नाम से दो प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। इस सदाबहार के फूल के विषय में ऐसी आम अवधारणा है, हमारे आयुर्वेद के जानकार लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि यह मूल रूप से ये अमेरिकन पौधा है। हालांकि आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कोने में, सब जगह बाग बगीचों में, घर आंगन में ये पौधा आपकी सुंदरता को, आपके घर की शोभा को ये बढ़ा रहा होता है। तो आइए आज हम लोचनेरा रोजिया के पौधे का, ये सदाबहार सदा फूल के जो पौधा है उसके कुछ औषधीय गुणों के संदर्भ में हम जानें। प्रायः हमारे यहाँ पूरे देश में श्रद्धेय स्वामी जी ने जैसे बताया, उससे पहले भी कुछ प्रचलन में था डायबिटीज़ के लिए। हम जानते हैं कि डायबिटीज़ कितनी भयानक बीमारी है। यदि मधुमेह की वजह से आँखों की रोशनी चली जाए या मधुमेह की वजह से यदि किडनी फेल हो जाए, उसके लिए कोई समाधान कम से कम मॉडर्न पैथी में तो नहीं है। प्रभु की कृपा से हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यदि आपको डायबिटीज़ हो भी गई है तो आप भयभीत न हों। थोड़ी सी अपनी दिनचर्या को बदल डालें, अपनी सोच को बदल डालें, अपनी आदतों में सुधार कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। ये कभी भी संभव नहीं है। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं और जिन कारणों से आप रोग ग्रसित हैं, उन कारणों को आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने जीवन को नहीं सुधारना चाहते हैं, तो शायद आपको वह प्रभु भी नहीं ठीक कर सकेगा। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन के लिए उन्होंने कहा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विशच्छतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, तू कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा कर। वह कर्म क्या है? कर्म वह है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। कल्याणकारी वह है जो ऋषियों ने ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या और हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी मर्यादाएं, नियम और व्यवस्थाओं का जो विधान किया है, उन नियम, मर्यादाएं और उन व्यवस्थाओं का हम अनुपालन करें तो अनुपालन के द्वारा हम निश्चित रूप से रोगों से बच सकते हैं। तो यदि हम उनका अनुपालन करें तो जितने भी ये अनागत रोग हैं उनसे हम बच सकते हैं। यदि कोई बीमारी हो चुकी है और उससे यदि आप बचना चाहते हैं तो भी ज़रूरी है कि अब अपनी दिनचर्या को, अपनी रूटीन को आप सुव्यवस्थित करें। आलस्य, प्रमाद और लापरवाही को अपने पास न आने दें, क्योंकि सत्य कहा गया, यदि हमारे पास साधन है तो वह साधन तब तक हमारे लिए उपयोगी है जब तक उन साधनों का हम अपनी ज़िंदगी में प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए संपत्ति के लिए भी, धन के लिए भी कहा गया कि दानम भोगो नासस तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यानी जो वित्त है, जो संपत्ति है, जो धन है, जो दौलत है, जो आपके पास जितने भी दुनिया के संसाधन है जो आपने इकट्ठा किया हुआ है अपने सुख के लिए, मेरे भाई याद रखना उसकी 3 ही गतियां हो सकती हैं। या तो आप उसका भोग कर लें, भोग से प्रयोजन है रोग के लिए नहीं, भोग आपके सुख के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी उन्नति के लिए उसको वास्तव में भोग कहा जा सकता है। या तो आप उसको भोग कर लें या फिर दान कर लें उस पदार्थ का, उस संपत्ति का, जो इस देश के अंदर हमारे जैसे जो करोड़ों भाई बहन जिनके पास साधनहीन हैं, जो गरीब हैं, जो असमर्थ हैं, जो दीन और दुखी हैं, उनकी सेवा के लिए उस पदार्थ का आप प्रयोग करें, उनको उन पदार्थों के द्वारा उनका सहयोग करें। मैं तो कहता हूँ दुनिया के अंदर यदि आप किसी की सेवा करने योग्य बने हुए हैं तो यह आपका सौभाग्य है। और यदि आप दूसरे की सेवा करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि हमने दूसरे की सेवा करके अपने आप कोई बड़ा कार्य नहीं किया, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने दूसरे की सेवा के योग्य हमें बनाया और उस व्यक्ति को भगवान ने हमारे द्वारा सेवा लेने के लिए भेजा। इसीलिए हम उस कार्य के लिए गर्व करें, ऐसी बात नहीं है।
परंतु आज तो हमारे हृदय में से, हमारे भावनाओं में से, हमारे संवेदनाओं में से वो चीज़ें कहीं लुप्त होती जा रही हैं। हमारी परंपरा बहुत बृहत और विस्तृत परंपराएं थी। हमारे यहाँ कहा जाता था अतिथि देवो भव। जब तक कोई बड़ा से बड़ा सम्राट भी अपने घर में एक संत, एक विद्वान या एक अभावग्रस्त व्यक्ति को भोजन नहीं कराता था तो वह अन्न जल ग्रहण नहीं किया करता था। आज हम इसके विपरीत कहीं ना कहीं हम भोजन कर करके, खा करके हम बीमार हैं, परंतु उन भूखों की सुध लेने की कहीं हमें फुर्सत नहीं है। इसीलिए हम कहीं साधन संपन्न होते हुए भी किसी न किसी ऐसे आंतरिक अभाव से ग्रसित हैं। वह आंतरिक अभाव और कुछ नहीं है, वो जो दीन दुखी और अभावग्रस्त हैं उनकी पीड़ा को मिटाने की जो चाह है, वो जिस दिन जग जाए आपके जो दूसरे अभाव हैं वो निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, उसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो इसके लिए हम अपने हृदय में, अपने अंतस में यह तैयार करें कि हम दूसरों की सेवा के लिए अपने संसाधनों का भी उपयोग करना सीखें, उपयोग करें, और जो भगवान ने आपके पास जो पदार्थ दिया है वो पूरे देश और समाज के कार्यों के लिए हम लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर नाश, उसका फिर समापन तो निश्चित रूप से होना है। नहीं तो ऐसा ही होएगा जैसे किसी दुनिया की पदार्थ को हमने उठा करके अपने पास रख लिया, आज वो कल किसी के पास था, आज हमारे पास होगा, कल फिर और किसी के पास चला जाएगा, पर वह काम आपके नहीं आ पाएगा। या तो स्वयं उपभोग करें या राष्ट्र देश की समाज की सेवा में लगा दें, नहीं तो नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से रोग के संदर्भ में हम बात कर रहे थे, तो हम निश्चित रूप से जागरूक हो जाएं और हम ये सोचें कि हमें बीमार ही नहीं होना है, बीमार ही नहीं पड़ना है, उसके लिए हमें समय निकालना है। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि पहला सुख जो है वह है निरोगी काया। तो निरोगी काया हमारा ऐसा हो कि यह शरीर इतना सुंदर हो, इतना निरोग हो कि हमें निश्चित रूप से दूसरे जो हम कार्य की योजना बना रहे हैं उन कार्यों को कर सकें। इस काया को हम कैसे निरोग रखें, इसके लिए आयुर्वेद से बढ़िया हमें कोई नहीं बता सकता। योग भी एक जीवन जीने की कला है। निश्चित रूप से यदि हम योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आधा घंटा भी हम दे देते हैं, हम कहते हैं देखिए हमारे पास 24 घंटे का समय है, हम उस समय को लगाते हैं जिस कार्य को हम महत्वपूर्ण समझते हैं। वास्तव में शरीर को निरोग रखने से ज़्यादा कोई दुनिया के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए ज़रूर इसके लिए कुछ थोड़ा समय आप निकालें। तो ये वनस्पतियाँ, ये औषधियाँ भी हम अपने दिनचर्या का, अपने रूटीन में, अपने भोजन का एक अंग बना लें। इनको अपने घर में, अपने आंगन में, अपने गमलों में इनको शोभा बढ़ने दें, इनको लगाएं और रोग मुक्त होकर के हम निश्चित रूप से देश की समृद्धि बढ़ाने में, देश के वैभव को और गौरव को बढ़ाने में हम कारण बन सकते हैं। तो आज हम कारण बने इसके लिए तो हम बात कर रहे थे कि ये जो सदाबहार की जो पत्तियां हैं वो मधुमेह के लिए बहुत ही अमृत है, बहुत रामबाण औषधि है। तो एक करेला लें, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लें और एक छोटा खीरा ले लें। खीरा, करेला और टमाटर, इसको आप गर्म पानी से धोएं अच्छी तरह से, और धोने के बाद में उसको मिक्सी में अच्छी तरह से उसका जूस निकालें और उसी में ही आप इस सदाबहार के पौधों के यदि ये फूल मिल जाएं बहुत अच्छा है, लगभग 5-7 फूल डाल सकते हैं, उसमें 4-5 पत्ती नीम और डाल दें और भी उत्तम रहेगा। इससे आप देखेंगे इससे पेशाब भी खुल करके होगा। जो यदि किडनी के अंदर भी कोई विकृति आनी शुरू हो चुकी होगी तो किडनी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। इसके अंदर आपके शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व इकट्ठे हुए हैं, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, वो सब भी इससे निकल जाएगा। ये बहुत अच्छी औषधि है आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, विजातीय तत्व को बाहर करने के लिए, और ये डायबिटीज़ के लिए बहुत रामबाण औषधि है ये सदाबहार। यदि आपको फूल न प्राप्त हो, हालांकि ये 12 महीना सुंदर सा ये फूल खिलता है, 12 महीना, चाहे वर्षा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, यह आपकी घर की सुंदरता को और शोभायमान करता हुआ ये पौधा घर की शोभा को बढ़ाता है। तो आप यदि फूल ना भी मिलें तो 3-4 पत्तियां आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। और यदि ये ताज़े ना भी मिले घर पे तो आप इसको कूट करके इसका पाउडर करके रख सकते हैं। तो 1-1 चम्मच सुबह शाम उस जूस में भी मिला सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा कड़वा होता है
तो कड़वे से आप थोड़ा घबराएं नहीं, आप इसका सेवन करें। यह बहुत ही गुणकारी है। इसका एक और प्रयोग हमने देखा है, हमने स्वयं किया है, और भारत देश में भी उड़ीसा प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यदि किसी को कोई ततैया, भीरड़ जो पीले पीले होते हैं, जिसको कोई काट जाए, उसके लिए इसका रस निकाल करके उस जगह पर यदि आप लगा लें, तुरंत इससे फ़र्क पड़ता है। जब हमने सुना इस प्रयोग को तो हमने जाना कि निश्चित रूप से ये जहर को दूर करता है। रक्त के अंदर जो विकार आते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए भी लाभकारी हो सकता है। तो रक्त दोष के लिए भी, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जिनको किसी भी तरह से फोड़ा फुंसी गुमड़ी होते हैं, उन सब में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2-3 पत्ते भी यदि आप डेली उसको, यदि आपको चबा करके खाने में प्रॉब्लम होती है तो इसको आप यूँ मसल करके और इसको गोली टाइप बना करके या सूखा करके इसको पीस करके भी आप इसको सटक जाएं, क्योंकि ये बकबका होता है, इससे थोड़ी सी उल्टी सी होने की संभावना सी लगती है, परंतु ये धीरे से आप निगल जाएं तो इससे आपकी रक्त की शुद्धि होगी। जितने भी रक्तगत जो विकार हैं, जो इस तरह की व्याधियां हैं, उसमें इससे पूरा आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसके अतिरिक्त इसकी जो जड़ें हैं, आप देख रहे हो, इसकी जो ये मुलायम मुलायम जो जड़ें होती हैं इस पौधे की, ये बहुत ही गुणकारी है। और ये नेटाल, क्वींसलैंड और दक्षिण अफ्रीका, नेटाल आदि देशों में इस जड़ का प्रयोग पौष्टिक औषधि के रूप में भी किया जाता है, पौष्टिकता के लिए। हालांकि यह भी थोड़ा सा वही बकबका स्वाद लिया हुआ होता है, परंतु यह अत्यंत रक्तशोधक है, अत्यंत पौष्टिक है। 100 ग्राम इसकी जड़ है तो आप 400 ग्राम मिश्री ले लें। 400 ग्राम मिश्री ले करके आप इसका पाउडर करें, फिर आप लगभग 1 चम्मच प्रातः और सायं सेवन करें, या सुबह एक समय खाली पेट ले लें। इससे निश्चित रूप से आपकी जो शारीरिक क्षमता है, कमजोरी है, इसके लिए अत्यंत लाभकारी है। या थोड़ी सी जड़ को आप तोड़ करके यदि आप इसको पानी में उबाल करके काढ़ा बना करके पीते हैं तो इससे भी जो रक्तजन्य जो विकार हैं उसमें भी यह लाभकारी है। सिर्फ जड़ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 3-4 पत्ती लेकर के, थोड़ा जड़ लेकर के आप पानी में उबालें, काढ़ा बना करके आप पिएं, तो इससे निश्चित रूप से एक और प्रयोग है। अश्वगंधा के पत्तों का तो आपने प्रयोग सुना ही सुना है, परंतु इसके पत्तियां और इसकी जड़ को, मोटापे वालों के लिए भी यह बहुत ही कारगर है। 2-3 पत्तियां और इसकी थोड़ी सी जड़ को पानी में यदि आप उबालते हैं, उबाल करके उसको पी लेते हैं सुबह खाली पेट, तो इससे निश्चित रूप से आपका जो मोटापा है वो कम होगा। डायबिटीज़ में इससे अत्यंत लाभ होगा। इससे भी बढ़ कर के इसका जो एक प्रयोग है हमने बहुत सारे रोगियों में किया है, कैंसर के रोगियों के लिए। कैंसर में भी यह एक सहयोगी पौधा है। हालांकि डायबिटीज़ के लिए हम औषधि बनाते हैं मधुनाशिनी। मधुनाशिनी अपने आप में उसके अंदर इस सदाबहार की पत्तियां वगैरह भी डली हुई हैं, बहुत ही कारगर औषधि है। और मधुनाशिनी डायबिटीज़ को ही नहीं, जो डायबिटीज़ की वजह से जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें भी वह काम करती है। तो सदाबहार की जो पत्तियां हैं या सदाबहार के जो फूल हैं वह भी डायबिटीज़ के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए और शरीर की पौष्टिकता के लिए। इसके अतिरिक्त जिनका घाव है, यदि पस निकल रहा है, भर नहीं रहा है, तो इसकी जड़ को घिस करके यदि उस जगह पर लगाते हैं तो घाव भर जाएगा, घाव सूख जाएगा, इन्फेक्शन होने से आप बच जाएंगे। उसके लिए भी यह बहुत ही कारगर और बहुत ही दिव्य गुणकारी औषधि है। तो मधुमेह के लिए, प्रमेह के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए इसका ज़रूर आप प्रयोग करें। अपने घरों में, अपने गमलों में इसको ज़रूर लगाएं और इसके औषधीय गुणों से आप स्वयं लाभान्वित हों, औरों को भी आप लाभान्वित करिए। और डायबिटीज़ के लिए आप इसका प्रयोग निश्चित रूप से करिए, आपको लाभ मिलेगा और इससे निश्चित रूप से इस देश का हित होगा। कल फिर हम आपके बीच में होंगे एक और औषधीय गुणों से परिपूर्ण एक और जड़ी बूटी के साथ। आज हम आपके लिए एक और बहुत ही दिव्य पुष्प जो भरपूर है औषधीय गुणों से, जो प्रतीक है प्रेम का, शायद इस पुष्प को देखने से आपको कुछ महसूस करा दें। यह फूल आपके हृदय के तारों को झंकृत कर दें। यह फूल, इसका नाम है गुलाब। गुलाब का यह पुष्प रोज़ सेंटिफोरिया और रोज़ डेमेस्केना, यह 2 इसकी
प्रजातियां हैं। यह रोज़ का फ्लावर, यह गुलाब का पुष्प, कि गुलाब की इत्र, गुलाब के फूल, गुलाब की खुशबू, इसके शब्द ही कुछ ऐसे हैं कि हमें खुशी से भर देते हैं। इस गुलाब का नाम ही इतना सुंदर है जो हमारे हृदय के अंदर प्रेम के, सात्विकता के, सहजता के भाव को पूरित कर देते हैं ये गुलाब के फूल। तो आइए, गुलाब को आज तक तो आपने दवाई के रूप में ही जाना है। गुलाब को तो आपने सिर्फ एक फूल के रूप में प्रेम को इजहार करने का, प्रेम को प्रदर्शित करने का, चाहे वह वात्सल्यपूर्ण प्रेम हो, चाहे वह सम्मानपूर्ण प्रेम हो, चाहे वह समान वयस्क और समानशील वाले व्यक्ति को अपने भावों का प्रदान हो, उस समय हम प्रयोग करते हैं इस गुलाब के फूल को। परंतु आज मैं आपको इस पुष्प को, इस सुंदर फूल को, फूल से भी आगे औषधि के रूप में आप इसको जान सकें, इस गुलाब के पुष्प को, इसके लिए ढेर सारी जानकारियाँ। गुलाब का पुष्प जो इसका जो प्रथम गुण है वह यह है कि यदि आप इस रोज़ फ्लावर को घर पे लगाते हैं, आप देखना जिनके घरों में गुलाब के फूल लगे होते हैं, हालांकि गुलाब की एक और प्रजाति होती है जो देखने में तो बहुत ही सुंदर होती है परंतु उसमें खुशबू नहीं होती है। और ये जो प्रजाति है जिसके पास में मैं बैठा हूँ, यह वह प्रजाति है जिसके वास्तव में इस पुष्प के अंदर बहुत ही खुशबू है। आज हमारे देश के अंदर गुलाब की बहुत सारी प्रजातियाँ, बहुत सारे रंग, मैं समझता हूँ कि 400-500 प्रकार से भी ज़्यादा तरह के गुलाब की हमारे यहाँ आज खेती की जाती है और विदेशों में भी हम इसको भेजते हैं, आज सप्लाई करते हैं। यह एक इनकम का, एक आमदनी का भी एक बहुत ही अच्छा स्रोत बन गया है। परंतु जहाँ तक फूलों के द्वारा अपने प्रेम और अपने सम्मान को देने की बात है या एक प्रकट करने की बात है, तो हम कई बार उन पुष्प को भी लेते हैं क्योंकि देखने में इससे वह कुछ सुंदर ज़रूर लगते हैं परंतु गुणों में, खुशबू में और आपके विविध दूसरे रोगों के लिए यही एक गुलाब, जिसको हम देसी गुलाब के रूप में जानते हैं, यही एक गुलाब अनेक कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। बाकी गुलदस्ते के रूप में, स्टिक के रूप में, डंडे के रूप में आप उन गुलाबों का प्रयोग करते हैं। गुलदस्ते में सजाना हो तो वह गुलाब का प्रयोग होता है, परंतु जहाँ कहीं गले की बात हो, आपके हार बनने की बात हो, तो यही गुलाब ही शोभायमान होता है आपके गलों में। या मैं यूँ कहूँ कि परमात्मा की, भगवान की या पूजा आराधना और शुभ कार्यों के लिए भी पुष्प के रूप में हम इसी ही गुलाब का प्रयोग करते हैं। यह एक बहुत ही दिव्य पुष्प है, बहुत ही गुणकारी पुष्प है। आप जानते हैं कि जहाँ गुलाब की खुशबू आती है, भीनी भीनी गुलाब की खुशबू आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपके मस्तिष्क को तरोताज़ा कर देती है। आप देखिए आज स्ट्रेस की, टेंशन की बीमारी बहुत बढ़ रही है। यदि आप चाहते हैं कि स्ट्रेस से बचें, नींद आपको अच्छी आए, तो आप इसकी गुलाब के, देसी गुलाब जिसके अंदर जो प्राकृतिक रूप से खुशबू है, वो खुशबू वाले गुलाब को आप अपने कमरे में गुलदस्ते में लगाइए। फिर आप देखेंगे उसकी महक से, उसकी सुगंध से आपको मिलेगी भरपूर अच्छी नींद। आपको आनंद से, आप चैन से सो पाएंगे, रात को स्वप्न भी नहीं आएंगे। डरावने और भयानक जो दृश्य दिखाई देते हैं वह भी आपको नहीं दिखाई देंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो गुलाब के फूलों को आप, चाहे कुछ फूलों को, चाहे इस तरह से गुलदस्ते के रूप में गुलाब, देसी गुलाब के फूल को तोड़ करके अपने सिरहाने पर रख कर आप सोएं और देखिए फिर भय के भूत और डरावने स्वप्न, उनसे मिलेगी आपको मुक्ति। तो यह गुलाब के फूल
आपको देते हैं मानसिक प्रसन्नता, साथ ही आपको इससे मिलती है शांति, मानसिक तृप्ति और आनंद की अनुभूति। तो आनंद की प्राप्ति के लिए, मानसिक शांति के लिए और बाह्य दोषों की निवृत्ति के लिए हम अपने घरों में देसी गुलाब के पौधों को लगाएं। इससे जो आपके वास्तु दोष हैं, इससे आपके जो ग्रह के जो दोष हैं, वह भी इससे ठीक हो जाते हैं। इसके अंदर से जो निकलती हुई जो खुशबू है, वो बहुत तरह के जो बैक्टीरिया और वायरस हैं, जो विषैले जीवाणु और कीटाणु हैं, उसको ख़त्म करता है। यह गुलाब के अंदर से निकलती हुई खुशबू और यह गुलाब का जो फूल है, इसकी जो यह सुंदर सुंदर पुष्प हैं, यह आपके मन की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं। यह अभिवृद्धि करता है आपके मन के सात्विकी वृत्तियों को। यह पुष्प अत्यंत सात्विकी है। हम चर्चा भी करते हैं तो गुलाब के कांटे और गुलाब के फूलों की बात करते हैं। यह सत्य है कि यह सात्विकी जो चीज़ है, यदि हम इन पदार्थों का भी कहीं दुरुपयोग करें तो वास्तव में वो, मैं समझता हूँ कि गुलाब के फूलों का लाभ नहीं, आपने गुलाब के कांटों का लाभ उठाया। तो आइए औषधीय गुणों में इसका दूसरा जो गुण है, आप सब जानते हैं, आँख में कुछ भी हो जाए तो मेरी माताएं बहनें कहती हैं कि घर में गुलाब जल हो तो गुलाब जल आँखों में डालो। हालांकि मुझे इस बात को कहते हुए थोड़ा सा कष्ट है कि आज बाज़ार के अंदर गुलाब जल के नाम से जो जल उपलब्ध है, उसमें बहुत ज़्यादा जो बड़ा प्रतिशत है वह कृत्रिम गुलाब जल का है। तो आप यह सुनिश्चित करें कि गुलाब का जल जो है वह कृत्रिम न हो, वो केमिकल्स वाला युक्त न हो, वो वास्तव में गुलाब के फूलों से निकला हुआ होना चाहिए। तो वो आपकी आँखों के लिए गुलाब जल फिर अत्यंत लाभकारी है। आँखों में किसी भी तरह की परेशानी हो, जलन हो, आँखों की रोशनी को लेकर के या किसी तरह की इन्फेक्शन हो, उसके लिए यह लाभकारी है। गुलाब जल जो है, गुलाब फूल में से जो जल बनाया जाता है, जो अर्क निकाला जाता है, गुलाब जल यानी गुलाब का जो अर्क है वह अत्यंत लाभकारी है। आप गुलाब जल का प्रयोग, इस गुलाब का अर्क का प्रयोग वह भोजन में भी कर सकते हैं। अपने सौंदर्यवर्धक संसाधनों के लिए भी गुलाब जल की जो मालिश है, चंदन और गुलाब जल को घिस करके यदि आप पूरे शरीर में लेप करते हैं तो उससे आप देखते हैं कि आपकी जो खुशबू है, आपकी शरीर की स्किन की जो रूखापन है, त्वचा की जो रुक्षता है, वह भी आप दूर कर सकते हैं। तो गुलाब जल में चंदन को घिस करके आप माथे पे लगाते हैं तो उससे आपकी मस्तिष्क की जो शांति है वह बढ़ जाती है, कांति भी बढ़ जाती है और रोग की भी मुक्ति हो जाती है। तो यह बहुत ही लाभकारी है। और जिनको माइग्रेन हो, सर दर्द रहता हो, उनको हमेशा चंदन को गुलाब जल में घिसकर लगाना चाहिए माथे में टीका लगाने मात्र से भी आपकी जो अंदर की जो ऊर्जा है वो जागृत होने में इससे मिलता है सहयोग। हमारी परंपरा में जितनी भी परंपराएं थी सब वैज्ञानिकता से परिपूर्ण हैं। उनके पीछे एक वैज्ञानिकता, एक विज्ञान छिपा हुआ है। हम उस रहस्य को समझें कि जो आज्ञा चक्र के अंदर ये जो हमारा, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, तृतीय नेत्र वाली जो जगह है, यदि वहाँ पर आप लगाते हैं तिलक, गुलाब जल और चंदन मिला करके, तो आप देखिए जो आपकी जो चंचल वृत्ति है, अशांत मन है, वह शांत होने लगता है। उसके लिए भी आप उसको लगा सकते हैं। यह तो बात हुई गुलाब के कुछ प्रयोगों के संदर्भ में। यदि आज कौन नहीं जानता हमारे देश में रहने वाले गुलकंद के विषय में। कब्ज की जो बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी प्रयोग है गुलकंद बनाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। उसमें से सरल सा उपाय मैं बता देता हूँ। यदि आप गुलाब के फूल में से गुलकंद बनाना चाहते हैं तो इसकी ताज़ी पंखुड़ियों को निकाल करके आप मिश्री का पाउडर कर लें। 1 किलो ताज़े पुष्प के अंदर 2 किलो मिश्री या चीनी को आप मिला दें। मिला करके फिर उसको हाथ से एक बर्तन में या किसी चीज़ में थोड़ा थोड़ा उसको रगड़ लें। अच्छी तरह से उसको रगड़ने से इसके अंदर जो जलीय अंश है वह उसमें मिलने लगता है, वो गीला गीला सा हो जाएगा। गीला गीला सा होने के बाद में आप उठा करके उसको एक कांच के बर्तन में या एक चीनी या मिट्टी के बर्तन में डाल करके आप रख दीजिए धूप के अंदर। आप रख दीजिए धूप में, तो धीरे धीरे वो चीनी या मिश्री पानी बनने लगेगा।
और उसको थोड़ा सा आप 2-4 दिन में हिला दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा और भी अच्छा बनाना है तो थोड़ी सी आप सौंफ या थोड़ी सी उसके अंदर दालचीनी भी आप बुरक सकते हैं। यह तैयार हो गया आपका गुलकंद। 1 चम्मच दे दीजिए, जिसको कब्ज़ है छोटे बच्चों को दे दीजिए। इससे एसिडिटी ठीक हो जाएगी, इससे गैस्ट्रिक ट्रबल ठीक हो जाएगा, इससे जो पेट का इन्फेक्शन है या कॉन्स्टिपेशन है वह भी ठीक हो जाएगा, और इससे आँखों की रोशनी बढ़ेगी। तो कब्ज़ के लिए, एसिडिटी के लिए, अल्सर के लिए गुलाब का गुलकंद अत्यंत लाभकारी है। जिनको भयानक एसिडिटी बनती हो, रात को सोते समय 1 चम्मच गुलकंद वह दूध के साथ ले लें, एसिडिटी कम हो जाएगी। हालांकि बाज़ार में भी बना बनाया गुलकंद भी मिलता है। आप गुलकंद का सेवन करके बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है गुलकंद, और इसका आप ज़रूर सेवन करिए। और मैंने तो आपको गुलकंद बनाने की बिल्कुल सरल विधि से भी आपको परिचय करा दिया है। तो गुलकंद के द्वारा आप दूर करिए अपने रोग को। गुलकंद को आप भोजन के साथ चटनी की तरह भी खा सकते हैं, वह भी अच्छी लगती है। तो उससे भी आपकी पेट की जो समस्या है वह दूर हो जाएगी। तो इसके अतिरिक्त जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती हो, उन कब्ज़ के रोगियों के लिए मैं आपको एक चमत्कारिक प्रयोग बताता हूँ। यदि त्रिफला चूर्ण 50 ग्राम है तो आप गुलाब का फूल 20 ग्राम 25 ग्राम यानी उससे आधी मात्रा में पाउडर करके मिला दें, फिर आप उसको लेते हैं तो उससे पेट आराम से साफ़ हो जाएगा, और वह आपको अल्सर में और एसिडिटी में भी एकदम प्रभावशाली काम करेगा। त्रिफला चूर्ण के अंदर थोड़ा सा सूखे हुए गुलाब की इन फूलों को, पंखुड़ियों को मिला देने से आप देखेंगे आपके कब्ज़ में होगा आपको पूरा लाभ। जिनको भयानक एसिडिटी है, कब्ज़ है और आपको अल्सर की शिकायत है, आंतों में घाव है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत एक अच्छा प्रयोग बताता हूँ। मुलेठी 100 ग्राम में आप मिला लें गुलाब के सूखे हुए फूल 50 ग्राम, और 50 ग्राम मिला लें आप सौंफ। इन तीनों द्रव्यों को लेकर के आप इसको मोटा मोटा कूट करके आप रख लें। 2 चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम से 10 ग्राम तक इसको आप 200 ग्राम पानी में उबालें, और लगभग बचे 50 ग्राम आप छान करके पिएं। तो आप देखेंगे आपकी एसिडिटी, आपका कब्ज़ और आपकी जो अल्सर की शिकायत है वो ठीक हो जाएगी। जिनको पेट में अफारा है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, और ये इतना निरापद है कि आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। गुलाब का फूल हृदय रोग के लिए बहुत ही लाभकारी है। हृदय रोग के लिए अर्जुन के छाल में आप मिला लेते हैं कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ और उबाल के पी लेते हैं, तो उससे हृदय रोग में और भी ज़्यादा आपको मिलेगा लाभ। हृदय की धड़कन के लिए गुलाब जो है वो बहुत ही लाभकारी है। जो प्रसूति माताएं, जो गर्भिणी माताएं बहनें हैं, जिनको बहुत ही जो नाजुक शरीर के जो लोग हैं, उनके लिए भी आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। गुलकंद हृदय को ताकत देने वाला है, और आप विविध औषधियों में, विविध व्यंजनों में भी गुलाब का प्रयोग, गुलाब फूल का प्रयोग, आप गुलाब का अर्क का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनको किसी भी तरह से मसूड़े में और दांत में परेशानी हो तो गुलाब के फूल चबाने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। इसके अलावा इसको सुखा करके यदि आप इसको उबाल करके पीते हैं सुबह शाम थोड़ी मिश्री डाल करके, तो इससे हृदय की धड़कन, हृदय की घबराहट के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। यह पौधा, यह गुलाब का फूल सिर्फ आपके लिए एक फूल नहीं है, यह भरपूर औषधीय गुणों से परिपूर्ण एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक पौधा है। तो आइए हम इस गुलाब के बहुत सारे और भी प्रयोग हैं। तो यह आपके दिल को देखने से शांति देता है, प्यार से आपके दिल के तार को जोड़ता है, और इसका सेवन करने से आपके दिल को भी यह मजबूत करता है, यह गुलाब का फूल। तो आइए इस गुलाब के इन औषधीय गुणों का हम अपने जीवन में प्रयोग करते हुए और अपने जीवन को निरोग और रोग मुक्त करने में इस गुलाब का सहयोग लें। दिल के तारों को झंकृत करते हुए यह गुलाब आपके दिल को बनाएगा मजबूत, और इससे मिलेगी आपको तंदुरुस्ती, और आपके गैस, कब्ज और एसिड जैसी भयानक रोगों से आपको मुक्ति। हालांकि इसके जड़ों का प्रयोग भी घाव को भरने के लिए घिस करके किया जा सकता है। इनके पत्तियों का लेप भी सूजन को कम करता है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। जो सरल और सुगम जो लाभ थे हमने आपको
उन लाभों से अवगत कराया। फिर देरी किस बात की, आइए इस गुलाब, यह तो आपको बाज़ार में सब जगह उपलब्ध होता है, तो अभी से इसका प्रयोग हम शुरू कर दें और अभी से हम लाभान्वित होना शुरू कर दें। इस गुलाब के द्वारा ही हम देश के महामारी की तरह से, न जाने आज पूरे देश में कब्ज़ के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए करोड़ों रुपए की दवाई खाई जाती है। सिर्फ गुलाब के द्वारा ही हम उन सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कल फिर हम और ढेर सारी जानकारी के साथ होंगे आपके बीच। तब तक के लिए हमें आप दीजिए विदा।